हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे किंग वांग जी से कहता है तुम्हारे सोल में शायद नहीं, तुम्हारे प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है, इसलिए तुम मुझे पहचान पाते हो। तो आज का वीडियो पर हम लोग शुरू करते हैं। वांग जी तब से बहुत बार चैंगलिन से मिला था और उन दोनों में बात होता था। वांग जी हमेशा विंग के बारे में पूछता रहता था, विंग कैसा है, क्या कर रहा है, और विंग के लिए हमेशा एम्प्रेस स्माइल भेजता था और किंग वांग जी से वो सब लेके भी जाता था। हर साल बरसी के दिन वांग जी बहुत सारा विंग का फेवरेट खाना और एम्प्रेस स्माइल भेजता था विंग के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बरसी का बात जो कर रही हूँ वो हम लोग के इंडिया में होता है। हर एक धर्म में हम लोग साल में एक दिन हम लोग अपने मरे हुए पूर्वजों को उन लोगों का फेवरेट खाना या पीना उन लोगों को देते हैं। ऐसे चाइनीज़ इसमें भी ऐसा होता है कि वो लोग साल में एक दिन उन लोगों के पूर्वजों को, जो लोग मर गए हैं, उन लोगों को खाना या पीने का चीज़ उन लोगों को भेंट करते हैं। तो उसी का बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और हर बार वांग जी का लास्ट क्वेश्चन रहता था यही, विंग क्या वापस नहीं आ पाएगा और अब मैं कभी भी क्या उसको देख नहीं पाऊँगा। और हर बार चैंगलिन उसे आंसर देता था, तुम्हारा प्यार वेविशन के लिए बहुत प्योर है और सच्चा है, तो तुम्हें अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, प्यार पे विश्वास रखना चाहिए। प्यार पे बहुत ताकत होता है, हिम्मत मत हारना। मुझे लगता है तुम दोनों फिर से मिलोगे, बस मुझे इतना पता है वेविशन अभी तक तैयार नहीं है पृथ्वीलोक आने के लिए। वांग जी रेस्टोरेंट में बैठे बहुत कुछ सोच रहा था। तब चैंगलिन ने कहा, इतना मत सोचो, वो ठीक है। हाँ, वो पूरा तो ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। वांग जी अपना सर हिला के हाँ बोला और किंग को चाय सर्व किया। चाय देख के डेमन किंग ने कहा, आज चाय? आज अल्कोहल नहीं पियोगे? वांग जी ने कहा, नहीं, कल जूनियर्स के साथ नाइट हंट पे जाना है, तो आज मुझे क्लाउड ड्रेसेस लौटना पड़ेगा, और मैं अगर अल्कोहल पी के गुस्सू घुस गया तो गुस्सू का रूल्स टूट जाएगा। चैंगलिन ने कहा, ठीक है, एज योर विश, पर तुम मुझे ये बताओ, तुम हमेशा मेरा चेहरा पहचान कैसे जाते हो, जबकि तुम याद भी नहीं रख पाते हो मेरे चेहरा। वांग जी कहा, आपके रोब हमेशा रेड, ब्लैक, ब्लू ही होता है मेरे विंग की तरह, और आपके चेहरे पे जो चमक रहता है किसी साधारण इंसान के चेहरे पे इतना चमक नहीं रहता, इतना तेज नहीं रहता है। ये सुन के चैंगलिन हंसने लगा। फिर से चैंगलिन पूछा, जब मैं तुम्हें पहली बार मैं डेमन किंग हूँ ये बोला था तो तुम डरे क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, जिसने मेरे विंग के सोल को बचाया है, उसके सोल को जिंदा रखा है, उनसे मैं क्यों डरूं? ये सुन के चैंगलिन जोर जोर से हंसने लगा। फिर वांग जी ने पूछा, आपने विंग के सोल को क्यों बचाए थे उस दिन? जरूर उसका कोई कारण होगा ना, आप उसे बहुत पहले से ही जानते थे ना? चैंगलिन बहुत देर तक चुप रहा और फिर कहा, हाँ, विंग को मैं उसके जन्म से ही जानता हूँ और उसके ऊपर हमेशा मेरा नज़र था। चैंगलिन अपने बात को कंटिन्यू रखा। चैंगलिन वांग जी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है उसके शरीर में कब डेमोनिक पावर आया था? बीरुएल माउंट में गिरने के बाद? नहीं, उसके शरीर में उसके जन्म से ही डेमोनिक पावर था। वो जन्म लिया था डेमोनिक पावर के साथ, क्योंकि उसके माँ के शरीर में डेमोनिक पावर था, लेकिन उसके माँ कभी भी अपने शरीर के पावर को कभी जगाया भी नहीं और ना कभी यूज़ किया, लेकिन विंग ने यूज़ किया था। उतना ज़्यादा रेसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल करना कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता, लेकिन विंग वो पहला इंसान है जिसने उस पावर को यूज़ किया और अच्छे काम के लिए लगाया। वांग जी ये सब सुन के किंग से पूछा, विंग को पता था उसके अंदर डेमोनिक पावर था पहले से ही? किंग ने कहा, नहीं, उसे नहीं पता था, लेकिन उसे अंदाज़ा था वो डेमोनिक पावर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका कभी भी ये इच्छा नहीं था और ये चाहता भी नहीं था वो डेमोनिक पावर इस्तेमाल करे, लेकिन उसका भी कुछ वजह होगा।
जिसके लिए वो अपने अंदर सोए हुए डेमोनिक पावर को जगाया और उसे इस्तेमाल किया, लेकिन वो हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहा। तो बताओ मैं क्यों ना उसे बचाता, मैं कैसे उसे पूरा ख़त्म होने देता। वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान था और बहुत ज़्यादा प्योर सोल भी है। उसकी वजह से बहुत सारे इंसानों का भला हुआ है और आगे भी चल के उसकी वजह से बहुत सारे इंसानों का भला होगा। ये बोलते ही चैंगलिन चुप हो गया। वांग जी ये बात सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो गया और जल्दी से किंग से पूछा, आपके बात के मतलब विंग फिर से वापस आएगा है ना? ये सुन के कुछ देर तक चैंगलिन चुप रहा और फिर गंभीर आवाज़ से बोला, लैन वांग जी, इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताया तो जो होना है और जो हो रहा है वो कुछ भी होगा नहीं। तुम लोगों का फ्यूचर, दोनों का ही फ्यूचर बदल जाएगा और मैं ये कभी नहीं चाहता। तो तुम मुझसे ये सब के बारे में आगे से मत पूछना। वांग जी कहा, ठीक है, मैं आगे से कभी भी आपसे नहीं पूछूंगा, मैं उसका वेट करूंगा। फिर उन दोनों ने बहुत सारे बातें किया और फिर जब चैंगलिन जाने लगा तो वांग जी ने विंग के बहुत सारा फेवरेट खाना और अल्कोहल चैंगलिन को थमा दिया। चैंगलिन ने वांग जी से पूछा, तुम ये सब हर बार क्यों भेजते हो वोविशन के लिए? वांग जी ने कहा, मैं विंग के लिए और क्या कर सकता हूँ इसके सिवा। ये सब खाना सब विंग के पसंद का है और उसका ही पसंदीदा वाइन भी है और विंग को खाना और पीना बहुत पसंद है। ये सब देख के शायद विंग का मन थोड़ा ठीक रहे। चैंगलिन ये सुन के कहा, हाँ ये तो तुम ठीक बोले हो, हर साल मैं ये सब खाना और अल्कोहल लेके जाता हूँ, वो देखते ही बहुत खुश हो जाता है। वांग जी चैंगलिन से कहा, शुक्रिया डेमन किंग, मेरे विंग के लिए आप जितना किए हैं उतना कोई नहीं करता। फिर खड़ा होके वांग जी चैंगलिन को बो किया। चैंगलिन भी उठ के हंसते हुए वांग जी के पास गया और उसके सर पे हाथ रखा और फिर खाना और अल्कोहल लेके वहाँ से चला गया। इधर क्लाउड रोसेस में सिचेन थोड़ा परेशान था। वो कुछ बात करने के लिए अपने अंकल के पास गया। वो अपने अंकल के पास जाते ही अंकल को बो किया और कहा, अंकल। चिरेन सिचेन को देखते ही कहा, ओ सिचेन, आओ आओ बैठो मेरे पास, तुम कुछ बोलना चाहते हो? सिचेन सर हिला के हाँ कहा और फिर बोला, अंकल मैं वांग जी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। चिरेन ने कहा, ठीक है, तुम बताओ क्या बात करना चाहते हो? सिचेन ने कहा, अंकल 5 साल हो गया है, फिर भी वांग जी अभी तक अपने पुराने ज़िंदगी में वापस नहीं आया। वो आज भी बिरियल माउंट गया है मास्टर वे का सोल ढूंढने। वांग जी बच्चों का क्लास लेता है, जूनियर्स का नाइट हंट में भी मदद करता है, सूजियों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, पर अभी भी वो कल्टिवेटर वर्ल्ड का कोई भी मैटर में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं सुनना चाहता है और फिर शाम होते ही अपने आप को जिंसी में बंद कर लेता है। मुझे पता है वो शायद अकेले में रोता भी होगा। अंकल मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें जो वांग जी पुराने ज़िंदगी में वापस आ जाए। चिरेन सिचेन का बात सुन के थोड़ा इरिटेट होकर कहा, सिचेन तुम्हें पता है ना लैन लोगों के ज़िंदगी में एक ही बार प्यार होता है। सिचेन भी अपने अंकल के बात सुन के सर हिला के हाँ कहा और फिर चिरेन ने कहा, अफसोस की बात यह है कि वांग जी को उस डेमन वेबुशन से प्यार हुआ था। वांग जी बचपन से ही जिद्दी है और उसे जो ठीक लगता है, उसके नज़रों में जो ठीक रहता है वो उसी का साथ देता है। सिचेन हम लोगों को वांग जी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसे और भी टाइम की ज़रूरत है। चिंता मत करो, वांग जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मुझे बस इतना पूछना था कि मैं क्या बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ? अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिए मुझे, मैं थोड़ा और काट के एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल मिलूँगी। कल मैं नया पार्ट लेके आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सारे वांगशन फैन के साथ। तो आज मैं चलती हूँ, बाय बाय।